दोस्तों, सोचिए जरा, रात के अंधेरे में बिजली चली गई है, तेज बारिश हो रही है और आपकी अपनी भाभी आपके कमरे में आती हैं। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं, शरीर से चिपक गए हैं। उनकी आंखों में वो प्यास है जो आपको रोक नहीं पाती। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। भाई की पत्नी होते हुए भी वो आपकी हो जाती हैं। क्या हुआ उस रात? क्या बना उनका रिश्ता? प्यार, अफेयर या एक ऐसा रोमांटिक दर्द जो दिल को चीर देता है? अगर आप ये पूरी कहानी सुनोगे तो वादा है, स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे। चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। मेरा नाम राहुल है। मैं 24 साल का हूँ और मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ। मेरे बड़े भैया विक्रम 32 साल के हैं। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। दिन रात ऑफिस और बिजनेस ट्रिप्स में बिजी रहते हैं। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे प्रिया भाभी से। भाभी, ओ भाभी, वो 28 साल की थी, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और वो मुस्कुराहट जो दिल को छू लेती थी। घर के काम करती थी, लेकिन भैया के बिजी शेड्यूल की वजह से अक्सर अकेली रहती थी। मैं भी घर पर ही था क्योंकि अपना ऑनलाइन बिजनेस संभाल रहा था। सुबह से शाम तक सिर्फ हम दोनों ही घर में होते थे। शुरू में सब बिल्कुल नॉर्मल था। मैं भाभी को भाभी ही कहता था और वो मुझे राहुल भैया बोलती थी। सुबह चाय बनाती, नाश्ता देती और हम दोनों बातें करते। भैया सुबह जल्दी निकल जाते और रात को थक कर आते। कभी कभी वो इतने थक जाते कि प्रिया भाभी से भी बात नहीं कर पाते। मैं नोटिस करता था कि भाभी का चेहरा उदास रहता था। एक दिन किचन में वो चाय बना रही थी और मैं पानी लेने गया। उन्होंने सांस भरी और बोली, राहुल, जिंदगी में कभी कभी लगता है कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। मैं हंस दिया और बोला, भाभी आप इतनी सुंदर हो, इतना प्यारा घर है, क्या कमी है? उन्होंने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम नहीं समझोगे बेटा। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि उनकी आंखों में कुछ और था, कुछ गहरा। दिन गुजरते गए, हम दोनों की बातें बढ़ती गईं। शाम को मैं ऑफिस का काम खत्म करके लिविंग रूम में बैठता और भाभी टीवी देखने आ जाती। कभी कभी हम साथ में सीरियल देखते और हंसी मजाक करते। एक बार बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरा हो गया। भाभी डर गई और मुझे पुकारने लगी, राहुल, राहुल कहाँ हो? मैं टॉर्च लेकर उनके कमरे में गया। वो बेड पर बैठी थी, उनका दुपट्टा सरक गया था। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बोली, डर लग रहा है। उस पल मैं उनके शरीर की गर्मी महसूस कर रहा था। उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। हम दोनों वहीं बेड पर बैठ गए। बारिश की आवाज आ रही थी। उन्होंने कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहते हो राहुल, विक्रम तो कभी घर पर ही नहीं होता। मैं चुप रहा, लेकिन दिल में कुछ हिल गया था। उसके बाद से हम दोनों और ज्यादा क्लोज हो गए। मैं भाभी की मदद करने लगा। कभी किचन में हाथ मिल जाता, कभी वो मुझे कपड़े फोल्ड करते वक्त सहने लगती। एक दिन वो कपड़े सुखाने के लिए टेरेस पर गईं और मैं भी वहां पहुंच गया। हवा तेज थी और उनके बाल उड़ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और बोली, राहुल, तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ? मैंने कहा, भाभी अगर नहीं हो तो बताओ ना। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और बोली, कभी कभी लगता है कि मैं अकेली हूँ इस घर में। उस दिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं हूँ ना आपके साथ। वो रुक गई, फिर धीरे से हाथ छुड़ा लिया, लेकिन उनकी आंखों में शुक्रिया था। फिर आया वो दिन जो सब बदल गया। भैया को अचानक ट्रिप पर जाना पड़ा 3 दिन के लिए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। पहले दिन तो नॉर्मल था, लेकिन शाम को भाभी ने मुझे कहा, राहुल, आज मूवी देखते हैं, अकेली बोर हो रही हूँ। मैंने हाँ कर दी। हम लिविंग रूम में बैठ गए, लाइट्स ऑफ की और हॉरर मूवी लगा दी। मूवी में एक डरावना सीन आया तो भाभी डरकर मुझसे लिपट गई। उनके स्तन मेरे सीने से लग गए। मैं फ्रीज हो गया। उन्होंने मुझे देखा, आंखें बड़ी बड़ी थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राहुल मत जाओ, और मैं नहीं गया। उस रात हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। वो अपनी जिंदगी के बारे में बता रही थी, कैसे भैया हमेशा बिजी रहते हैं, कैसे वो प्यार की भूखी हैं। मैं सुन रहा था और उनके चेहरे को देखता जा रहा था। अगला दिन और भी खास था। सुबह भाभी ने मुझे नाश्ता बनाया और टेबल पर बैठकर खिलाया। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छे हो राहुल। फिर शाम को बारिश शुरू हो गई। हम बालकनी पर खड़े थे। पानी की बूंदें हम पर गिर रही थीं। भाभी भीग गई थी। उनके कपड़े उनके शरीर से चिपक गए थे। मैं उनकी तरफ देखता रहा। उन्होंने मुझे देखा और बोली, राहुल, तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ? मैंने कहा, भाभी आप दुनिया की सबसे सुंदर हो। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तो फिर मुझे प्यार करो ना। उस पल मैं रुक नहीं पाया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया
और उनके होठों पर किस कर दिया। वो शुरू में रुक गई, फिर जवाब देने लगी। हम दोनों के दिल तेज तेज धड़क रहे थे। उस रात हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। भाभी ने मुझे अपने बेडरूम में ले गई। लाइट्स डिम थी। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और मुझे अपना बना लिया। उनके शरीर की नरमी, उनकी सांसें, उनकी आवाज़, सब कुछ जैसे सपना था। वो बार बार बोलती रहीं, राहुल ये गलत है, लेकिन मुझे रोको मत। मैं भी उनसे प्यार कर रहा था। हम दोनों रात भर एक दूसरे में खो गए। सुबह जब उठा तो भाभी मेरे सीने पर सिर रखकर सो रही थी। उन्होंने आंख खोली और मुस्कुराई। अब हम दोनों एक हैं राहुल। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में हमारा अफेयर चलता रहा। जब भैया घर पर होते तो हम चुप रहते, लेकिन उनके जाने के बाद हम दोनों के लिए दुनिया रुक जाती थी। कभी किचन में छोटी छोटी चोरी, कभी टेरेस पर रात को मिलना, कभी भाभी मुझे मैसेज करती, आओ जल्दी दिल तड़प रहा है। हर मुलाकात में प्यार बढ़ता जा रहा था। भाभी मुझे बताती, राहुल पहले मैं सिर्फ भाभी थी, अब तुम मेरा सब कुछ हो। मैं भी उनसे कह देता, भाभी आपके बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन गिल्ट भी था। कभी कभी रात को मैं सोचता कि ये मेरा भाई है, उसकी पत्नी के साथ ये कर रहा हूँ। भाभी भी एक दिन रोई थी। उन्होंने कहा, राहुल हम गलत कर रहे हैं, लेकिन प्यार भी तो सच्चा है। मैंने उन्हें गले लगाया और बोला, हम दोनों को ये प्यार चाहिए, बाकी दुनिया की परवाह नहीं। फिर हम दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। एक दिन भैया जल्दी आ गए। हम दोनों लगभग पकड़े जाने वाले थे। भाभी किचन में थी और मैं उनके पीछे से उन्हें किस कर रहा था। बाहर कार की आवाज आई। हम दोनों अलग हुए और नॉर्मल बन गए। भैया अंदर आए और नॉर्मल बात करने लगे। दिल तेज धड़क रहा था। उस रात भाभी ने मुझे मैसेज किया, आज बहुत क्लोज थे राहुल, डर लग रहा है। मैं उनसे मिलने गया और उन्हें शांत किया। हम दोनों चुपके से एक दूसरे को प्यार करते रहे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हमारा प्यार और गहरा होता गया। भाभी ने मुझे कहा, राहुल अगर विक्रम को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने कहा, हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। फिर एक दिन भैया को दोबारा ट्रिप पर जाना पड़ा। हम दोनों ने पूरा दिन एंजॉय किया। सुबह से शाम तक हम घर में घूमे, खाना बनाया, मूवी देखी और रात को फिर से एक दूसरे की बाहों में। उस रात भाभी ने कहा, राहुल ये मेरा सबसे खुश दिन था। मैंने उनके माथे पर किस किया और बोला, और भी आएंगे ऐसे दिन। लेकिन जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। एक दिन भैया को शक हो गया। वो मुझे और भाभी को गौर से देखने लगे। हम दोनों सावधान हो गए। फिर भी हमारा प्यार लुक नहीं पाया। हम छोटी छोटी जगहों पर मिलते, छोटी छोटी बातों से खुश होते। भाभी कभी कभी मुझे देखकर आंख मारती और मैं समझ जाता, आज जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ तो दिल में वही पुराना एहसास जग रहा है। ये अफेयर सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये दिल से दिल का रिश्ता था। भाभी और मैं दोनों जानते थे कि ये गलत है, लेकिन प्यार ने हमें रोका नहीं पाया। अब भी जब भैया ऑफिस जाते हैं तो हम दोनों एक पल के लिए ही सही अपना प्यार जीते हैं। क्या ये प्यार कभी रुकेगा? क्या भैया को पता चलेगा? ये कहानी तो अभी भी जारी है दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगा। और हाँ, अगर आप भी अपनी कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करो। ये थी मेरी भाभी के साथ रोमांटिक अफेयर की पूरी दास्तान, दिल से दिल तक। प्यार कभी गलत नहीं होता, बस वक्त गलत होता है। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।